हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड एंड गलती से मिस्टेक में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बागी 2 मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बागी 1 हुई थी। तो प्लीज यार इस वीडियो को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सनल मिस्टेक नहीं दिखाया जाता है, बस ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई जाती है। तो यार देखो, एंजॉय करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस लाल बटन को नीला कर दो और दबा दो इस घंटे को, ताकि आपको मंदिर का प्रसाद मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू होते ही प्रमोशन। भाई ये सब कम था क्या जो इसके बाद भी ये प्रमोशन डाल दिया, सही में यार। और ये गुंडा आता है और इसको एक रपटा देता है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो इसने रपटा इसके गाल पे लगाया था, आई मीन चिक्स पे मारा था। तो फिर इसके दिमाग में ये चोट कैसे लग जाती है। अब होता ये है कि ये लोग इसको गाड़ी से टकराने वाले हैं, लेकिन जब इसको ये टकराने वाले हैं तो गाड़ी का फ्रंट है और ये डोर खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको टकराते हुए दिखाया जाता है तो इसको गाड़ी के बैक से टकराते हुए दिखाया जाता है। जब ये गिरती है तो इसका हेयर इसके फेस के ऊपर गिर जाता है, आई मीन इसका फेस पूरा ढक जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो इसका हेयर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। मूवी 2 महीने बाद दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी दिशा पटानी का चोट वैसे का वैसे ही रहता है, सही में। बाबा जी ने तेरे लिए किसी ना किसी लेकिन जब ये बाबा जी की तरफ घूरती है तो म्यूजिक ऐसा बजता है जैसे मानो अब युद्ध शुरू होने वाला हो। जब ये लोग बात करते हैं तो ये डायरी इसके काफी नजदीक रहता है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये डायरी से काफी दूर हो जाता है। और ये डायरी पहले ऐसे रखा हुआ था, लेकिन अब ये ऐसे रखा रहता है। अब बॉलीवुड में एक्शन का एक ही मतलब है, या तो खिड़की तोड़ दो या फिर पलंग तोड़ दो। अब जिनको ये नहीं पता है कि पलंग कैसे टूटता है तो भाई चेक कर ले। रॉनी इसको गाड़ी के सामने इसलिए बांध के ला रहा है ताकि इसको कोई पत्थर से ना मारे, लेकिन ये लोग इसको साइड से भी तो मार सकते हैं, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मारते हैं। अब रॉनी जब नेहा को कॉल करता है तो उसको उसका वॉइस एसएमएस मिलता है जिसमें वो अपना नंबर देती है, लेकिन ये नंबर 9 ही देती है। तो क्या एक नंबर रॉनी अपने ताऊ के घर से लाएगा। रॉनी और उसके कप्तान जब बात करना शुरू करते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ रहता है, आई मीन दिन रहता है, लेकिन बात खत्म होते होते रात हो जाता है। और जब ये लोग यहाँ बात करते हैं तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा रहता है, लेकिन फिर 1 सेकंड में नहीं होता है, ये बंदा यहाँ से यहाँ आ जाता है। नेहा जब यहाँ रहती है तो यहाँ पे कोई भी खंबा नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे ये खंबा आ जाता है। और रॉनी जब यहाँ पे बात करता है तो उसके पीछे ये बॉटल रहता है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो बॉटल भी वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पे इस बॉटल के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अगले ही सीन में ये बॉक्स यहाँ जादू से आ जाता है। और ये सीन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार, किसी के पापा के सामने जाके आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि इन लोगों को पता है कि ये नेहा के पापा है। जब नेहा इनको डायरेक्शन देती है तो नेहा यहाँ रहती है और ये बॉक्स इसके पीछे रहते हैं, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही नेहा इन बॉक्स के पास पहुंच जाती है ताकि ये इसको गिरा सके। और अब होता ऐसा है कि नेहा जब जब रॉनी को देखती है तो वो गिर जाती है, लेकिन ये लोग कैसे। अब चलो इन लोगों का तो पता चला कि ये लोग नेहा को इमोजी दिखा रहे हैं, लेकिन ये किसको दिखा रहे हैं। फिर से प्रमोशन। रॉनी जब इस सीप में खड़ा रहता है तो इसके पीछे कोई भी नहीं रहता है, लेकिन फिर अचानक से इसके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और रॉनी जब इस कैफे में एंटर करता है तो सभी साइड देखता है सिवाय सामने, जबकि ये लड़की सामने ही बैठी हुई है। इस सीन में रॉनी इसको एक मुक्का मारता है और इसके सारे दांत बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगले ही सीन में जब इसको फिर से दिखाया जाता है तो इसके दांत बिल्कुल ठीक रहते हैं। और ये बंदा क्या इसके दरवाजे पे आने का वेट कर रहा था। अब ये देखिए, मारने के पहले ही इफेक्ट। और इस फ्लैग को देखिए, ये ऐसे टर्न होके इसके हाथ में आ जाता है और इसका सर लगने से ये दीवार टूट गया, लेकिन इसका सर नहीं फटा। और जब ये गिरता है तो यहाँ पे ये टेबल रखा हुआ रहता है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही वो टेबल वहाँ से गायब हो जाता है। रॉनी को जब ये लोग मारते हैं तो इसका हाथ, गला एंड एवरीथिंग खुला हुआ रहता है, लेकिन जब इसको फिर से दिखाया जाता है तो इसका हाथ भी बंधा हुआ होता है और गला भी बंधा हुआ होता है। जब डीआईजी यहाँ आता है तो उसका कुर्ता का बटन खुला हुआ रहता है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही इसका कुर्ता का बटन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जब ये यहाँ आता है तो ये ऑफिसर जो यहाँ बैठा हुआ है वो उठ जाता है, लेकिन फिर जब दिखाया जाता है तो फिर से वो वहाँ बैठा ही हुआ होता है। इस सीन में रॉनी अपने कर्नल से बात करता है, लेकिन जब वो कान से फोन हटाता है तो उसके फोन में कोई भी लाइट नहीं जलता है, जबकि फोन में सेंसर होता है। और इस सीन में ये दोनों यहाँ पे बात करते हैं और ठीक उसी बीच इस बंदे का फोन आ जाता है और ये सिर्फ फोन को निकाल के फोन को कट करता है और उतनी ही देर में रॉनी यहाँ से गायब हो जाता है। जब ये यहाँ पे बात करता है तो इसके पीछे ये 2 ऑफिसर रहते हैं, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही वो ऑफिसर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये सीन मेरे हेटर्स के लिए जो नीचे कमेंट बॉक्स में गाली लिखते हैं,
अब बताना भाई ये सही है या गलत। जब टाइगर सब इस बंदूक की नली को घुमा के इधर रखता है तो बंदूक की नली इधर रहती है, तो फिर ये बंदूक की गोली इस बंदूक को कैसे लग जाती है? और अगर बाई चांस ये बंदूक की गोली इसको लग भी जाए ना तो ये बंदूक ऐसे कभी नहीं भागेगी। This is yours. लेकिन रॉनी ने तो इसे अपना कार्ड दिया ही नहीं था, तो फिर रॉनी का कार्ड इसके पास कैसे आ जाता है? लगता है बिजी सर, काट दिया। लेकिन फोन में तो कोई लाइट जलता ही नहीं है, तो फिर काटा कैसे? और जब ये बंदा फोन को उठाता है तब भी कोई लाइट नहीं जलता है, जबकि फोन में सेंसर होता है। टाइगर सब जब यहाँ रहता है तो ये दुपट्टा इस ग्रिल को क्रॉस कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही ये इसको पकड़ने जाता है तो ये फिर से ऊपर से गिरता है। और मूवी का इंटरमिशन खत्म होते ही ये स्मोकिंग किल्स वाला ऐड चालू हो जाता है, और वो भी एक नहीं दो दो। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अगर आपको इसका फुल मूवी का मिस्टेक देखना है तो कमेंट करो, सिर्फ 10 कमेंट। आई विल मेक सून @ गलती से मिस्टेक फुल मूवी। कमेंट फास्ट।